कैसे मैनेज किया जाए? हाँ, पीडीएफ आ गई है ना? हाँ, नहीं पीडीएफ हम लोग के पास तो आ गई है। रुक, एक काम करते हैं, अभी जब तक हार्ड कॉपी आ रही है ना, इस पे सॉरी सॉफ्ट कॉपी डिजिटल बोर्ड पे 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे थे ना लास्ट टाइम के, कर लिया जाए उसको। चलो लास्ट टाइम वाला उठाओ। उठा लो। अच्छा, वही सर्च ही कर रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ, पेज देख रहे हैं। नहीं अच्छा, पेज हम देखना चाह रहे थे ना। क्वेश्चन कौन सा था? 173 पेज से देख रहे थे हम तो। चल ये क्वेश्चन देखते हैं, टाइम लाइन वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर ऐसे भी लगा लिए हो आपको, आते ही वाला लाइन क्वेश्चन। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये क्वेश्चन ना उसका है, टाइम होता है ना हमारा स्टैंडर्ड टाइम लाइन वाले का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो फिर भी क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं व्हाट वुड बी डेट एंड लोकल टाइम। इसको पहले कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। शिवम वाले में डाल दीजिएगा ना। सर को दे दीजिए। हाँ ठीक, चल सर को दे दीजिएगा। चल इसको कर लिया जाए ना। चलो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी डेट एंड लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस लोकेटेड इतने डिग्री ईस्ट पर, टाइम पूछ रहे हैं, है ना। कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड, कह रहे हैं इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर टाइम, और डेट पूछ रहे हैं। कह रहे हैं व्हेन द लोकल टाइम एट 0 डिग्री पर इतना है, मतलब 7 बज रहा है शाम के। तब कितने पे हमने क्या कह दिया? हमने कहा मान लो इसको लगा लेते हैं इस तरीके से, इसको इस पे लगा लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 0 डिग्री पर कितना बज रहा है, तो शाम के 7 बज रहा है। आई थिंक मंडे भी है क्या उस दिन? कुछ दिया है क्या डेट? बस डेट तो दिया है ना, टाइम दिया है ना। चलो, और क्या कह रहे हैं? ईस्ट पे देखो, ईस्ट की बात कर रहे हैं ना। कितना कह रहे हैं? 88.5 ईस्ट पे कितना टाइम होगा, ये बात कर रहे हैं। ये हमने क्या कहा कि मान लो ये हमारा 0 डिग्री होता है, हम लोग इधर जाते हैं तो क्या होता है? ईस्ट। इधर कहाँ जाते हैं? ये क्या होता है? वेस्ट। अब 0 डिग्री पे जब टाइम इतना हो रहा है तो हमने क्या सिखाया था आप लोगों को? हमने सिखाया था कि यहाँ पर 360 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है? तो आंसर क्या हो गया? 24 घंटा लगता है। ये क्वेश्चन कैसे लगता है बता रहे हैं, ठीक।
अर्थ क्या करती है, पूरा ऐसे 360 डिग्री घूम जाती है। टाइम कितना लगता है, 24 घंटा। घंटे को जरा मिनट में चेंज करो, 360 इज इक्वल टू 24 इंटू 60 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे, 6 टाइम्स कट जाएगा, करेंगे 4, मतलब क्या, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है कौन, हमारी अर्थ, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ये जीरो क्या है, जीरो है इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर किसी भी मान लो आगे, चाहे आगे की बात करें, चाहे ईस्ट की बात करें, चाहे वेस्ट की बात करें, टाइम अगर होता है ना कि किस डिग्री पर कितना टाइम हो रहा है, तो यहीं से सॉल्व करेंगे, यहीं से कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर कि 0 और 88.5 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 88.5 डिफरेंस है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अच्छा 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती है हमारी 4 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 से 88.5 घूम रहा है ना, अर्थ कितनी घूम रही, कितना डिफरेंस है, 0 पे इतना टाइम है तो 88.5 भी कितना टाइम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो 88.5 डिग्री घूमने में अर्थ को कितना समय लगेगा। ये तरीका क्वेश्चन होता है। तो हमने क्या कर दिया, 88.5 गुणे 4 मिनट क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो आप लोग जैसे भी करते होगे ऐसे करोगे तो कितना हो गया भाई, 8 4 जा 4 बटे 32, ठीक, 1 जीरो लगा दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 88 में तो था, 88 से क्या कर दिया, जीरो लगा दिया। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, फिर क्या है आपके, फिर करना है 8 4 जा 32, तो कोई डिजिट थी नहीं आगे, तो इसको क्या कर दिया, अभी हमने जोड़ दिया, इतना हो गया। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा अभी 1/2 इंटू 4 बाकी। आप जैसे मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर ले रहे हैं। तो कितना हो गया, +2 हो गया, मतलब कितना हो गया, 254 मिनट हुआ, ओ सॉरी 354 मिनट हो गया, है ना। हमको क्या करना है, हमको आर में घंटे में चेंज करना है। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पक्का ना डिवाइड करेंगे। देखो तो कितना था, 354 को हमने आर में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 60। अब सॉल्व करो जरा, इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, 300 प्लस 54 अपॉन 60 अपॉन 60 आर, कर सकते हैं ऐसे सॉल्व, है ना। तो कितना हो गया, 5 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। अब ये आर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, तो हमने क्या कर दिया, 5 घंटा प्लस 54 इंटू 60, और ये आर को क्या कर दिया, आर को फिर से कन्वर्ट कर दिया किसमें, मिनट में। ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 60, बचेगा क्या, 5 घंटा प्लस 54 मिनट। ये बात समझ में आई है आप लोगों को, नहीं समझ में आई, कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक। अच्छा समझ में ना भी आया ना, तुम परेशान नहीं हो ना कि अरे भैया कैसे दिक्कत हो जाएगी, कुछ कोई सी बात नहीं है। अब 5 घंटा क्या बोला था उसने, क्या कहा था कि भाई यहाँ पर क्या बोला था कि यहाँ पर 0 डिग्री पे अगर 7 बज रहा है शाम के, तो आगे कितना बजेगा। तुमने क्या कर दिया, प्लस इसी में 5 घंटा प्लस 54 मिनट क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 7 5 12 कितना हो जाएगा, 12:54 होगा। लेकिन वहां पर 12 बजे को क्या कर दिया गया है, 00 करते हैं ना, 00, तो ये क्या हो गया है, 00:54 मिनट, मतलब सेकेंड डे स्टार्ट हो चुका। तो आंसर देखते हैं इसका। देखो क्या है हमारा 50, अच्छा तारीख भी तो दे रखा है, 28 फरवरी 2013 है। तो क्या हो जाएगा, 1 मार्च 2013 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या हो गया, 54 आर 1 मार्च, ये आंसर हो गया। आ रहा समझ में क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं इसको जरा मैच करना है, ठीक है, करते हैं मैच। कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। देखो समझ में नहीं आता है तो छोड़ दिया करो, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया तो है नहीं। हमने बस इतना कहा था कि यूनियन के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है ना। उसमें क्या है, राज्य की परिभाषा होता है, राज्य के बारे में बताया गया है। सेकंड में क्या है, हमने क्या बोला था कि राज्य को छोटा करना है, बड़ा करना है, सब बताया था, है ना, नाम बदलना है, तो उसी में से है। लेकिन हम इसके बारे में दो के बारे में तो जानते हैं ना, हम लोग 2 के बारे में जानते हैं, पहले 2 के बारे में जिनको जानते हैं उनको टिक करते हैं। कह रहे फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट 3 होता है। तो पार्ट 3 कहाँ लिख रखा है यहाँ पर, पार्ट 3 मतलब क्या हो गया, सी का क्या हो गया, सी का हो गया 4th,
एग्जाम में भी ऐसे ही करना है ना कि भैया ये तो पढ़ा नहीं, ये तो आया नहीं, कुछ नहीं, जो आ रहा है उसी में काम करिए। ठीक, आगे देखते हैं। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? पार्ट कौन सा? पार्ट 2। और पार्ट 2 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया कौन सा? ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब इसी से आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है इन्होंने? बी का क्या हो गया आएगा? बी का 1, सी का 4। अब देखो यहाँ पर बी का 1, सी का, बी का 1 था ना, सी का 4 था, तो बी का 1, सी का 4 एक ही में है, अपने आप टिक हो गया। ये तरीका लगाएंगे एग्जाम में। और बाकी और करना है तो भैया देख लो उठा करके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मेरे ख्याल से आर्टिकल 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप 2 हो गया, और बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? 3 अपने आप क्या हो गया? यहाँ पर टिक हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे इतना ज़्यादा नहीं वो करना है ना, कोशिश करना है जो आ रहा है उसी को ढूंढ के सॉल्व किया जाए। तरीका हमेशा यही होता है। ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, जो होता है ना सैन्य अभ्यास, उसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इसलिए कराते हैं ना ताकि और देश की शक्ति के बारे में जान पाए। अब ये नहीं मालूम पड़े रसिया अटैक कर दिया, रसिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे भारतीयों को पता है कि भैया अच्छा किस तरीके से अटैक करते हैं, कौन कौन से उनके पास में जो भी है हमारे वेपन्स हैं, है ना। तो ये वही है जो एग्जाम दे रहे हो ना, ये सोच को दो कि मैं एग्जाम ऐसे दूंगा जो भी अप्रैल या अप्रैल में होगा, अप्रैल है मेरे ख्याल से मार्च में, बात समझ में आ रहा है? दूंगा या दूंगी, ऐसे ही। चलो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा ये। क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। 20 पार्ट्स है, 22 पार्ट है। कितना पार्ट है? 22 पार्ट है। काउंटिंग में 22 है, वैसे 25 है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? अपने आप गलत हो गया ये लाइन। ठीक, अब ये कब की बात कर रहा है? अगर हम कह दें कि मान लो ये तब की बात कर रहे हैं जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, हम तब की बात मान लें, तब तो 22 ही था, तब भी गलत हुआ हमारा। आगे बात करेंगे संविधान बनके कब तैयार हुआ, आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट। यहाँ पे 16 आर्टिकल इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। ठीक, चलिए अब देखेंगे। कह रहे देयर आर 390 आर्टिकल्स। नहीं भैया, 395 आर्टिकल था। ठीक है, पार्ट्स कितने थे? 22, 395 आर्टिकल था, मतलब कि स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बात करेंगे 9th 10th 11th 12th, है ना, शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताया था हमने कि कह रहा है कि भैया जो 9th है, जो 10th है, पहले कितने शेड्यूल थे? 8 थे। 4 क्या किए गए हैं? बाद में जोड़े गए हैं। तो जब बाद में जोड़ा गया, संविधान में था ही नहीं, तो क्या हुआ? संविधान में अमेंडमेंट हुआ। अब देखेंगे ये 9th वाला कब जोड़ा गया है? 1951 में। इसको कब जोड़ा गया? 19। ये कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 1951 में। 10th कब जोड़ा गया है? 1985 में। 11-12 कब जोड़ा गया है? 1992। कहीं 1993 भी आएगा, एकदम घबराना नहीं। 1992 दिसंबर में पास हो गया था, राष्ट्रपति ने साइन किया था जनवरी 1993 में। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब संसद पास कर देता है ना, तो वही बात लोगों को याद रह जाती है, तो इसलिए 1992 ज़्यादा मिलता है। 1993 भी होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या कहेंगे, जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया संविधान में, कितने नंबर का संशोधन? तो आंसर क्या हो गया? संविधान में पहला संशोधन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जब 10th ऐड किया गया संविधान में, कितने नंबर का संशोधन? आंसर क्या है? 85 नंबर का संशोधन। 11-12 जब ऐड किया गया तो 11वें में 73 नंबर का संशोधन, और इसके में 74 नंबर का संशोधन। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचा था, 165 ईस्ट 165 वेस्ट करवा देंगे, पहले इसको कर लिया जाए, दूसरा वाला कर लिया जाए। चलिए आइए। कहाँ से है देखो जरा बेटा, क्वेश्चन कहाँ से है? GS 126। चलो यहाँ कुछ कुछ आर्टिकल समझ में आएगा। चलो ऐड करते चला, चूंकि मेरे ख्याल से राष्ट्रपति चैप्टर था हम लोगों का। बेटा क्वेश्चन खोल लिया ना आपने? क्वेश्चन है आपके पास? ठीक, चलो इधर भी देख लो बेटा। अब इधर देखो, ज़्यादा सही है चाहे, अच्छा ठीक है, जैसे मैंने उसे देख लो।
अच्छा मैंने दे दिया ना उठा करके, किसी को दिक्कत तो नहीं होगी ना। यहाँ से देखो क्या कह रहे हैं, ये पूरा टॉपिक किसका था, पूरा टॉपिक है प्रेसिडेंट का। अगर प्रेसिडेंट ढंग से पढ़े होगा, सब रिवीजन अभी हो जाएगा। ठीक, चलो बताओ। कह रहे ऑल द, जो भी हमारी पावर है कौन सी, तो आंसर क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो क्या है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड इन, क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान की सभी कार्यकारी शक्तियां। ये बात समझ में आ रहा है, जो कार्य करने की शक्तियां हैं वो किसके पास में है, किसके पास निहित है। आंसर याद दो बेटा, किसके पास, अरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में है। आप लोग कह रहे हो पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट, फिर और बता दो, दो और ऑप्शन बचा हुआ है, बस 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 थर्ड ऑप्शन प्रेसिडेंट। हे भगवान, आपको क्या सिखाया था हमने, राष्ट्रपति चैप्टर खोल लो बेटा। हमने क्या सिखाया था, हमने कहा था कि भाई ये हमको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं ना, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भारत का हेड होता ही कौन है, जितना भी हमारा एग्जीक्यूटिव होता है उसका हेड कौन होता है, आंसर क्या था, प्रेसिडेंट। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब क्या है कि नाम मात्र का प्रधान है, हेड है, लेकिन है कोई काम अपने मन से करता नहीं है। क्या होता है, बहुत अच्छे टाइम पे आई हो, स्टार्ट हुआ जस्ट AITS का पार्ट 2, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, आर्टिकल 53, अब देखो ऐड करते चलो। आर्टिकल 53 ये कहता है, जो हमारा आर्टिकल 53 है, हमने 52 के बारे में पढ़ाया, बाकी सब पढ़ाया, आई थिंक 53 के बारे में नहीं बताया था। हमने कहा था सारे पावर सारे वर्क हैं उसके। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जितनी भी संविधान की शक्तियां हैं ना, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है ना, कौन सी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, ये कौन यूज करता है, ये किसमें निहित है, निहित मतलब समाहित है, समाया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेसिडेंट, ऐसा आर्टिकल 53 कहता है। और ये पावर का यूज या तो खुद कर सकता है या अपने जो भी एडिशनल उसके वो होते हैं, जो भी उसके पास में अधिकारी होते हैं उसके साथ करवा सकता है। बात क्लियर है। तो अधिकारी कौन हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित है, आंसर क्या हो गया, प्रेसिडेंट में निहित है। ये बात समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे, फोटो क्लिक करते चलो चाहो तो आप लोग, जिनके पास नहीं है ना, ताकि बार में रिविजन सही रहेगा। जल्दी करो भाई, जल्दी फटाफट खींच लिया करो। दिमाग उमाग आप यूज नहीं करते हो ना, बस बैठ के पढ़ना आता है। थोड़ा स्मार्ट बनो कि भैया मेरे पास है नहीं, तुरंत फोटो खींच के इसका आंसर रिपीट कर लिया जाएगा हम लोग, है कि नहीं। चलो ये सब कुछ नहीं है, बच्चों जैसे बस बैठ जाते हो पढ़ने। बताओ हमने क्या कहा था, हमने कहा था यहाँ पर कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये क्वेश्चन टकराता है एग्जाम में हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे समझा करो ना कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले ऑप्शन देख लो, कह रहे बोथ ए एंड ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कहने का मतलब क्या है कि जो आर है ना, यहाँ पे ऐसे समझा करो, ए क्या है हमारा, ए है इफेक्ट, और आर क्या है, आर क्या है हमारा, आर है रीजन। ऐसे याद किया करो, एक्सप्लेनेशन वगैरह से नहीं समझ में आता है ना, कि इसकी वजह से आर की वजह से क्या हुआ है, ये चीज है। हमने कल एग्जाम्पल भी दिया था, परसों ने क्या कहा था, हमने बहुत पढ़ाई की थी तब जाके आज हम अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हैं। तो बहुत पढ़ाई की क्या हो गया, रीजन हो गया ना, क्या होगा इसमें, कारण हुआ ना, और इफेक्ट क्या हुआ कि हम अच्छे पोस्ट पे जाकर के पहुंचे हैं। ऐसा था नहीं कि भैया रोज घूमने जा रहे थे, खूब चौराहे पे रोज जब घूमे दिखाई पड़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होगा ना। तो पढ़ाई किया तब सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वो सेंटेंस क्या होगा, एक होगा कारण, एक क्या हो गया उसी में इफेक्ट। अब इसका मतलब यहाँ देखेंगे, कह रहे हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये बात बिल्कुल सही है, पहली बात तो देखना है सही है कि गलत है। बात बिल्कुल सही है, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने कि सारी पावर किसके पास में है, आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास में है। ये इसका प्रयोग या तो खुद करता है या फिर अपने अधिकारियों से करवाता है। अधिकारियों का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, आगे आते हैं, कह रहे हैं द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न्ड विद द कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। हिंदी में देख लो, कह रहे हैं कार्यकारी शक्ति का संबंध सरकार के व्यवसाय को चलाने से है। बिल्कुल सही बात है भाई, सरकार का व्यवसाय का मतलब क्या होता है कि सरकार का व्यवसाय कौन सा, वो धनिया मिर्च थोड़ा ना बेचना है। सरकार का व्यवसाय का मतलब क्या हो गया, कुछ भी हमारा जो कानून होता है कि होता है ना कि भारत के संबंध में मान लो कुछ लेकर के आना है,
तो कौन पास कराता है? यही, ठीक है। मतलब कौन, जो हमारे कौन होते हैं, देखो यहाँ पे जो कार्यकारी शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, वो क्या है? सरकार के बिजनेस के चलाने से है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बिल अगर पास किया जाएगा, कहाँ से? आंसर क्या हो गया? या लोकसभा से या राज्यसभा से। तो क्या होगा? उसको कौन पास करता है लास्ट में? एक्ट कौन बनाता है? राष्ट्रपति। तो क्या सरकार के बिजनेस में हेल्प नहीं कर रहा है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हुआ? दोनों सही है। पहली बात क्या हुआ कि ये भी सही है और क्या हो गया? ये भी सही है। लेकिन बताइए यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? ए ट्रू आर फॉल्स गलत हो गया पहले तो, ए फॉल्स आर ट्रू, तो अपने आप दो ऑप्शन कट जाएंगे इसमें। अब देखेंगे क्या ये बात कारण इसकी वजह से ये हुआ है कि इसकी वजह से ये है। जरा देखना, आंसर बताना मुझे, देख लो। ए अभी में कोई एक है, ए है ना? क्या कह रहे हैं? बोथ ए एंड आर ट्रू इज द करेक्ट, है ना? ट्रू एंड क्या कह रहा है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर क्या हो गया? 127 में क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ेंगे 128, बताइए क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे क्या करेगा? लोकसभा को डिसॉल्व करेगा। आंसर बताइए यहाँ पर। क्या राज्यसभा के? नहीं। इलेक्शन कमीशन के? नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के? नहीं। यहाँ शब्द यूज किया है कैबिनेट। अगर शब्द यूज करता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो भी करते, शब्द यूज करता स्पेशली क्या? प्रधानमंत्री, तब भी करते। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी सही हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़िए। चल 129 क्या कह रहे हैं? द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट समन्ड, बुलाता कौन है? तो हमने क्या कहा था? जो ज्वाइंट सेशन है आर्टिकल 108 के तहत बुलाता कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? इसको बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और यहाँ पर जो चेयरमैन होगा वो कौन बनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। वो भी नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो भी नहीं है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्टिकल कौन सा? क्यों बुलाता है? कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर के? हमारी बेटी शादी में नहीं आई इसलिए कोई कि जब ऑर्डिनरी बिल क्या होगा? ऑर्डिनरी बिल को लेकर दोनों में क्या हो जाए? कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तब आर्टिकल 108 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति। और क्या करता है? दोनों को साथ बैठने के लिए बुलाता है। पढ़े तो हो आप लोग सब लोग, मतलब कल संडे यूज हुआ है, पढ़ाई हुई लग रहा है कि टेस्ट देने आए थे? परसों किया था। चलो अच्छा, टेस्ट था इसलिए, ओके। टेस्ट का डर है भाई साहब, हमारा डर नहीं है। कोई सलमान खान वाला डायलॉग हो जाएगा अभी। चलो आगे आ जाएंगे। द ज्वाइंट सेशन, द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाई, बात वही हो गया। अब की कह रहा है कि आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। अब देखते हैं 131 कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वेकेंट हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या हो गया? जब कभी क्या होगा? प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा, तो कौन वहां पर ऑफिसर बनेगा? प्रेसिडेंट कौन बनेगा? एक्टिंग। आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ना बोल करके एक्टिंग प्रेसिडेंट अच्छा शब्द था, ठीक है? काम कर रहा है उसकी जगह, बाद में 6 महीने के पहले 6 महीने तक ही काम करेगा। आगे, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? अब देखो बताओ, स्टेट का मतलब भारत से है। जब कभी भी स्टेट स्टेट बोलना शुरू करेगा ना, तो समझना कि वहां पे किससे मतलब होता है? मोस्टली मतलब भारत से ही होता है। तो जाहिर सी बात है कौन होगा? तो लीडर ऑफ द अपोजिशन तो होंगे नहीं, चीफ सेक्रेटरी तो होंगे नहीं, प्राइम मिनिस्टर को नहीं होंगे। आंसर क्या हो गया? प्रेसिडेंट। चूंकि चैप्टर का नाम ही प्रेसिडेंट है तो जाहिर सी बात दिमाग वैसे लगा लेते, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना है सब चीज़ों का। अच्छा ये भी दिमाग हो सकता है ना कंबाइंड, चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं? Who among the following presidents exercise a power which is pocket veto in
कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी। क्या मतलब हुआ कि पॉकेट वीटो का सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया था, एक ही बार, मेरे ख्याल से 1987 में कि 86 में। किसने? आंसर क्या हो गया? क्या नाम इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किए हैं, वीवी गिरी भी नहीं किए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम किए थे नहीं। आंसर क्या हो गया? ज्ञानी जैल सिंह। आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया डी, ज्ञानी जैल सिंह। जब उनकी लड़ाई चल रही थी किससे? राजीव गांधी से तब। ठीक, वो चाहते भी नहीं थे प्रधानमंत्री बने वो। 134 बताइए, कह रहे हैं अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनेंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म व्हेन इट वाज सेंट बैक टू हिम बाय यूनियन कैबिनेट विदाउट मेकिंग एनी चेंजेज। क्या कह रहे हैं ये? देख लो वहां पर कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनाव सुधार के अध्यादेश पर, अध्यादेश की बात कर रहा है, ठीक है, अध्यादेश पर अपनी सहमति दी थी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना कोई बदलाव किए उनके पास वापस भेज दिया था। भाई ये सब बातें बस नौटंकी बाजी है इनकी। जैसे ऑर्डिनेंस आया तुरंत देखो अच्छा क्या है इसमें, तो क्या देखा? 121 होगा नहीं, 24 होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 123 काम शुरू यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे आएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ही इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखते हैं अभी करेक्ट है कि नहीं है। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन बोथ हाउस, नहीं, ठीक है। ही एड्रेस द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउस एवरी ईयर, बिल्कुल सही बात है। जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी हर साल क्या 2 बार वो करता है, 2 बार क्या करेगा? एड्रेस करेगा। कैसे? जैसे ही मानसून सेशन स्टार्ट होता है ना, मानसून सेशन, तो करता क्या है? एक तरफ बैठेगा लोकसभा, एक तरफ बैठेगा राज्यसभा, और ये क्या करता है? उसको एड्रेस करता है। और क्या एड्रेस करेगा? सरकार की जितनी पॉलिसी है ना उसके बारे में बताएगा कि अब सरकार ये पॉलिसी लाने जा रही है, ये करने जा रही है। तो हर साल मीटिंग करता है, हर साल भी करेगा। और कब करेगा? जब कभी भी लोकसभा का चुनाव होगा उसके जस्ट पहली मीटिंग में, अभी इस बार हुआ था तो पहली मीटिंग में। तो ध्यान रखेंगे, ये बात भी सही है। ही कैन, क्या कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है? ये ऑर्डिनेंस को भी ला सकता है कुछ स्थितियों में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है। गलत कौन सा हुआ? बी वाला पार्ट। और ये क्या है? क्या ये संविधान का पार्ट नहीं है क्या? है ना। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि संविधान, इसके बारे में बात की गई है ना कि आर्टिकल 52 के तहत भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है? संविधान का पार्ट है कि नहीं है? है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा सही हुआ? 135 का बी। और क्या? पार्लियामेंट में कितने मेन अंग, पार्लियामेंट में कितने मेन कंपोनेंट? आंसर क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के कितने हाउस? हाउस हो गया 2, लोकसभा, राज्यसभा। ये मेन कंपोनेंट है। हमने क्या कहा था? जब पार्लियामेंट बिल पास करेगा लोकसभा से, राज्यसभा से, बिल ही रहेगा। एक्ट कब बनता है? जब ये क्या करेगा? साइन करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। गलत कर दिया क्या? बहुत गलत कर दिया। तो ये कभी डिस्कस, भाई अच्छा एक बात बताओ, डिस्कशन में शामिल होगा कभी? क्या राष्ट्रपति को कहाँ निकलने देते हैं? कहते 300 BHK इसी में रहो, कहाँ बाहर जाओ घूमने घामने? नहीं नहीं, मेन अच्छा लोकसभा में पढ़ाया नहीं लेकिन फिर भी मेन कंपोनेंट है। 3 मेन लिख लो, 3 मेन कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट। 3 मेन कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग हैं, लिख लो उसी में। पार्लियामेंट के 3 अभिन्न अंग। 3 मेन कंपोनेंट ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। 136 राष्ट्रपति। कोशिश किया करो, नोट्स में लिखा करो बेटा। शीट तो ऐसे इतने अच्छे तो हो नहीं कि दोबारा शीट पलट पलट के देखोगे आप लोग, जहां तक हम जानते हैं आप लोग। जितना कुछ एक्स्ट्रा मिला करे नोट्स में ऐड किया करो। चलो देखो, पीछे पन्ना के पीछे लिख रहे हैं, वो तो कभी नहीं देखा जाएगा। वो बात अलग है कि हम पढ़ाएंगे पार्लियामेंट में, लेकिन कभी तुम देखोगे नहीं पीछे।
चैप्टर में लिखो। आते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा किसको किसको अपॉइंट करते हैं। पन्ना खोलो जरा जहां लिखवाया है, कुछ पॉइंट ऐड करो। क्या कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है अभी आगे पढ़ाएंगे, अभी अगला चैप्टर हमारा वही होने वाला है, ठीक। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल मतलब कैग को क्या करता है, कैग को भी ऐड करेगा। देखो मैं लिखवाया नहीं होगा, कैग लिख लो, कैग इसको भी क्या करेगा, इसको भी अपॉइंट करता है। गवर्नर ऑफ स्टेट, बिल्कुल राज्यों के राज्यपाल को भी क्या करता है, अपॉइंट करता है। और क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हुआ डी। तो जो इसमें हमने लिखवाया नहीं तो उसको ऐड कर लो। एक बात और, जो राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, यूनियन टेरिटरी, उसके मुख्यमंत्री को भी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। लिखो, लिख लो, अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी। नहीं मिल रहा है वहीं नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और कैग, ये मेरे ख्याल से दो नहीं लिखवाया था, लिखवा दिया हमने, ठीक। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। हो गया ना ये चीज, चलो 137 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट नहीं करता है जरा बताना, वाइस प्रेसिडेंट को, उसका इलेक्शन होता है तो प्राइम मिनिस्टर को भी करता है, गवर्नर को भी करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी करेगा, लिखवाया था। तो किसको नहीं करेगा, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 137 का ए। क्यों, क्योंकि इसका तो होता है इलेक्शन ना, इसका क्या होगा, इसका होता है इलेक्शन। अब आप कहोगे कि भैया प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता, होता सांसद का इलेक्शन है। और बाद में क्या कर देंगे, मान लो इतने लोग जीत करके आए, पार्टी जीती हुई है और हमने कर दिया इनको प्रधानमंत्री बनाना है, हमने अपॉइंट किया है इनको, या सब लोगों ने मिलकर क्या कह दिया, अच्छा उनको बनाना है प्रधानमंत्री। आप लोगों की चॉइस पे हमने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ अपॉइंटेड होता है, ना नॉमिनेट होता है, ना इलेक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछ के आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। आओ 138 बताइए, वेरी गुड। देखते हैं क्या कह रहा है, द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। भाई बिल्कुल, पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट मेन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। फिर क्या कह रहे हैं, अ बिल पास्ड बाय 2 हाउस, कौन कौन सा, लोकसभा, राज्यसभा। तो बिल जो पास होता है लोकसभा राज्यसभा से पास होता है पार्लियामेंट के, कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या कहा था, लोकसभा ने कोई बिल पास किया, क्या कहलाएगा, बिल। राज्यसभा ने पास किया, बिल। ये बिल बिल ही रहेगा, कब एक्ट नहीं बनेगा, जब तक कि राष्ट्रपति क्या ना कर दे, इस पे साइन ना कर दे, इस पे अपना असेंट ना दे दे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा ए भी सही है, बी भी सही है, इसका मतलब सी और डी तो अपने आप कट जाएगा। एग्जाम में बेटा ऐसे ही करना जब उलझना तब, और इसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो, अभी से, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, वो देखते हैं दोनों सही है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। भाई यही तो हमारा रीजन हुआ, इसमें से क्या हो गया, ये इफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये इफेक्ट होता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 138 का आंसर हो गया ए। 139 चलिए, एन ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस होता है उसको प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में लाने से पहले क्या करेगा, क्या कह रहे हैं, मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आफ्टर द स्टार्ट इट्स सेशन। क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा प्रख्यापित, क्यों कहेंगे इसको, ठीक है, इसको लिख लो भैया, लाया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के किस समय तक, सीमा के भीतर संसद के पास रखा जाना जरूरी है। तो आंसर क्या हुआ था, 6 वीक के पहले क्या है, लाना जरूरी है। तो आंसर क्या हो गया इसका, इसका हो गया बी। 140 पढ़िए जरा क्वेश्चन। According to the constitution, which among the following is literally not a power of president of India?
कौन सा इसमें प्रेसिडेंट का पावर नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस पास नहीं करता? करता है तो ये तो पावर हो गया। क्या ये कौन सा आर्टिकल? ये आर्टिकल 123। क्या सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट नहीं करता? करता है, आर्टिकल 143, ये भी सही हो गया। फिर कह रहे हैं टू ग्रांट पार्डन, पार्डन नहीं करता, ये भी करता है आर्टिकल 72 के तहत। जरा देखते हैं, 3 तो सही हो गया अपने आप, क्या हो गया? सी, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। टू सेंड मैसेज टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये क्यों मैसेज सेंड करेगा? कौन करता है? प्रधानमंत्री की बेटा ये काम होना, वही पिताजी है इसका। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। अब देखो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन क्या हो गया? पार्डन जो है आपने क्या किया? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाया। आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करते, डायरेक्ट आंसर ढूंढते हो। 99% पॉसिबिलिटी गलत क्वेश्चन होने की है। एलिमिनेशन मेथड सीखो। हमने आंसर बताया भी था आप लोगों को एक बार कि एक महिला आई थी ना, 7 करोड़ रुपया जीतने वाली पहली लेडी थी। पहली बार 5 करोड़ से 7 करोड़ हुआ ना केबीसी में, तो पहली बार उसने 7 करोड़ रुपया जीता। बात समझ में आई? तब अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि आपने 7 करोड़ रुपया पता कहाँ जीता? क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रही थी। और क्या करती थी? सिर्फ वो मेरे ख्याल से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती थी, बस। असम से आई थी। हाँ, 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी भाई, उसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ाना है उनको, सारी उसमें सिस्टम भी आ जाती है। बाद में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट किया है और आंसर दिया है। केबीसी वगैरह देखते हो, जो भी वहाँ बैठता है ना हॉट सीट पे, वो क्या करते हैं? ऑप्शन को एलिमिनेट करते होंगे। जरा देखना कैसे करते हैं, उसी से सीख लो। हमसे नहीं सीख पा रहे हो तो वहाँ सीख लो, कि बिग भी बैठते हैं ना, उन्हें सीखो। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऐसे आंसर निकालना होता है। चलिए, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज? भैया हमको 7-8 नहीं पता है, काउंट कर लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके बाद से सॉरी गुजरात, राजस्थान, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, 4 इधर हो गया। इसके बाद से झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8। 7 किसने कहा था? छत्तीसगढ़ नहीं है? है, गुजरता है छत्तीसगढ़ से भी। तुम्हारी कॉपी में नहीं लिखा है, हम तो लिखवाए है ना बेटा। अरे भैया, हमने कहा था, देखो हमको भी नहीं पता, 7 है कि 8 है, क्या कर दिया हमने? तुरंत काउंट कर दिया। रटने के चक्कर मत पड़ो, आगे बढ़ेंगे। गया क्वेश्चन तुम्हारा, 2 क्वेश्चन गलत करके बैठी है आज। क्या कह रहा था? प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए प्रेसिडेंट क्या रहता है? भारत का राष्ट्रपति रहता है। किस डेट से? जब वो इलेक्ट होता है तब नहीं। क्या कह रहे हैं? जब क्या होता है? जब पार्लियामेंट डिसाइड करता है तब नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं विच इज डेटेड बाय इलेक्शन कमीशन। नहीं। क्या करता है? जैसे क्या किया उसने? ऑफिस में ज्वाइन किया, मतलब ऑफिस को ज्वाइन करने का मतलब ही क्या हो गया? ओथ लेगा, फिर इसको लेके जाएंगे और कहेंगे भैया देखिए आपका 300 BHK का घर है, ये इसी में आपको रहना है हमेशा 5 साल के लिए। आंसर क्या हो गया? 142 का सी। 142 का सी। 143 बेटा। टू whom does the president of India address his रेजिग्नेशन? किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को सिखाया था हमने। आगे 144, आइए जरा। कह रहे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हमने क्या कहा? तभी कहा, जस्ट बताया हमने। पहले क्या कहा हमने? पहले कहा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, इसके बाद से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना? देख लेते हैं। गुजरात है, बिल्कुल गुजरात है, ठीक है। कोड में तो नहीं करना ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पे, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब 1 3 4 है। और 1 2 4 ऑप्शन क्या हो गया? चलो 145 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अपॉन इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ कौन सा इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करता है? भैया देखो यहाँ पे पहले क्या बताया था? गुजरात, ऐसे बढ़ो। इसके बाद क्या बताया था? राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, इसके बाद से जम्मू कश्मीर, इसके बाद से लद्दाख। ऐसे सिखाया था हमने भाई, यही हमारी बाउंड्री है ऐसे। तो आंसर देखो जरा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान, गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो गया बी। ठीक, हिमाचल होगा नहीं। अब जो बच्चा ढंग से मैप पढ़ा होगा देखेगा, अच्छा हिमाचल तो उधर है कि नहीं? चाइना को टच करता है, कट गया।
अब आगे आगे देखो, कह रहे हैं यहाँ पर हरियाणा। भैया हरियाणा कैसी है? लैंड लॉक स्टेट है, चारों तरफ राज्य से घिरी हुई है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या कह रहे हैं? हिमाचल प्रदेश, ये भी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब जिसको मैप का नॉलेज होगा ना, वो भी कर ले जाएगा क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं जहाँ पढ़ते हो मैप लगा लो, ताकि देखते रहो। आप लोग पता नहीं ऐसा करते हो नहीं करते हो? हाँ, ओके, अच्छा लो देखो 146, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल। अब देखो नेपाल देखते हैं, नेपाल के स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा लद्दाख, इसके बाद से जस्ट आएगा हिमाचल। ओ सॉरी, चाइना हमको दिख रहा है, चाइना को ज़्यादा याद आ रहा है। हाँ, स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ से हो जाएगा? नेपाल कहाँ से होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, इसके बाद से यूपी, इसके बाद से बिहार, के बाद से बिहार के बाद होता है, बेटा रुक जाओ थोड़ा, मेरे दिमाग में मैप चल रहा है ना। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल छोड़ दे रही हो, फिर सिक्किम पहुंच जा रही है। अब है 5। पहले वेस्ट बंगाल तो आएगा ना, ऐसे पहुंचोगे फिर वेस्ट बंगाल आएगा। अब देखो यहाँ पे सिक्किम, भूटान, तो भैया एक मिनट रुकना, ये क्या कह रहे हैं? इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं, भूटान तो पहले नहीं आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सिक्किम, बिहार, असम, बिहार नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे भाई नॉलेज चाहिए था आप लोगों को। ठीक, 147, क्या कह रहे हैं? नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी आर एंड इंडियन ओशन मीट। याद है हमने कहा था ये क्या होता है? ये कहे कन्याकुमारी, यहाँ पे कौन सा है? अरेबियन सी सागर है, अरब सागर। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी सागर है, और यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। तीनों कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। चलिए 148, नागरकोइल तमिलनाडु। देखो ये सब सब तमिलनाडु की जगह है। सी वाला कहाँ मिलेगा? मतलब देखो कन्याकुमारी तमिलनाडु की जगह है, कन्याकुमारी भी तमिलनाडु है। इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, बल्कि ग्रेट निकोबार बोल सकते हैं। नागरकोइल तमिलनाडु की जगह है, और रामेश्वरम तमिलनाडु की जगह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है कन्याकुमारी। इसमें लिखवाया भी होगा आप लोगों को। 148 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द, क्या कह रहा है? ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। भाई ऐसी बात है, ईस्टर्न मोस्ट कौन था यहाँ पर? तो आंसर क्या हो गया? यहाँ क्या है? यहाँ है गुजरात, और यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो गया? गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, डी। चलिए 149, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते सुन लो, एटलीस्ट देखो डिस्कशन का मौका सर देते हैं आप लोगों को। सर ने देखो आप लोगों को चांस दिया एक तरीके से, एटलीस्ट टॉपिक हम बता दिया करेंगे, मुझसे पूछ लिया करना, उतना पढ़ लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। ये टेस्ट का मतलब क्या है कि पूरा टेस्ट से पूरा क्या होगा? रिवीजन होगा सब, पूरा आप लोगों का सिलेबस। उतना रिवीजन करके आया करो, तो यहाँ पे सॉल्व करने मज़ा भी आएगा, है ना। हम अभी लिखवा देंगे अगला टेस्ट कौन सा होगा, हम अभी दोपहर वाली क्लास बता देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? कह रहे कौन सा करेक्ट नहीं है? तो भैया बताओ, 32,87,000 है ना। तो लाख का मतलब क्या हो गया? मिलियन। ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हुआ? इसका एरिया सही हो गया। कह रहे हैं जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ? भारत जो है हमारा, मान लिया हमने ये हमारा भारत है, ये क्या मान लिया? भारत। तुमने क्या कहा था? ये जो लाइन ऐसे जाती है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे है ना, ये लाइन कैसे? ऐसे। तो भारत कहाँ पे है? भारत यही कहीं क्या है? इसके बीच में भारत है। तो क्या कर दिया? लाइन कौन सी है? ये है लैटिट्यूडनल। तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 डिग्री 4 मिनट था, ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ? जो लाइन ऐसे ऐसे वाली ये आ रही है, क्या कहलाती है? कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये कितना है? ये है 68.7 से लेकर के 97। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। भारत में कितने स्टेट हैं? तो बताओ जरा, ये क्वेश्चन कौन नहीं कर लेगा? तो जो क्या करना है, एकदम घबराना नहीं है कि अरे भैया गोला मार दो, ये गोला मार दो, दोबारा गोला देखने का जगह नहीं आता, समय नहीं आता है आप लोगों के पास में, है कि नहीं? देखो तुरंत हो सकता है आंसर मिल जाए आप लोग। चलो, ये प्रैक्टिस से सिखाया जाता है कि बेटा कौन सी गलती नहीं करनी। देखो यहाँ पर कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बताना है सही कौन सा है। करेक्ट कह रहे हैं ना? करेक्ट बताओ जरा। असम शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। अब देखो पूरी मैप आ गई, मैप उठा लें क्या?
अब देखो देखने दो हमको। कह रहा है जो असम है वो भूटान और बांग्लादेश से क्या करता है, शेयर करता है बाउंड्री। तो असम के बारे में बात करेंगे तो क्या देखेंगे, असम जो है भूटान, आप लोग देखते हो ये क्या है, ये है हमारा सिक्किम, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या ऐसा, ये क्या है हमारा, ये सिक्किम हो गया, ये क्या है भूटान। तो यहाँ जब देखोगे ना तो पूरा क्या है, ये पूरा क्या होता है, ये होता है हमारा असम। तो आंसर क्या हो गया कि असम जो है भूटान से भी, बांग्लादेश भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है, और बांग्लादेश से भी क्या करेगा, बॉर्डर शेयर करेगा। मतलब क्या हो गया, एक सही हो गया। आगे देखेंगे आगे क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान, बिल्कुल वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है भूटान से बॉर्डर। मैप देख लो उठा करके, ठीक है, तो ये भी शेयर करेगा। थर्ड की बात करेंगे, मिजोरम शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश, मैप दिखा दें क्या, हो जाएगा ना। तो क्या कह रहे हैं कि जो मिजोरम है वो बॉर्डर शेयर करता है किससे, बांग्लादेश से, म्यांमार से। बिल्कुल सही बात है भाई। ये क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हो गया नागालैंड, ये क्या हो गया मणिपुर, और ये क्या हो गया मिजोरम। यहाँ पूरा क्या है, ये है म्यांमार, ये है मिजोरम, और यहाँ पूरा ये सब पार्ट क्या है, ये क्या है बांग्लादेश। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी से शेयर करता है। मतलब ऑप्शन क्या हो गया, 1 2 3 आर करेक्ट। 155 151, थक गया। हाँ बोलो। हाँ भैया, ये तो एकदम सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन में डाल दिया था, इसकी प्रैक्टिस हम करवाएंगे जब पढ़ाएंगे तब, क्योंकि बस यही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बताओ जरा इसके बारे में। हाँ, ये इसी के चक्कर में डाला था, इसने कहा था मैम बहुत फेवरेट है। मैं कहा चलो ठीक है डाल दो। बताइए भाई। क्या कह रहे हैं, लिस्ट को क्या करना है, मैच करना है। आंसर दे रखा है नीचे। बड़ा बेकार टाइप हो गया है फिर तो यहाँ पे। चलो बताओ, चलो बताओ। चलो हम बता दे रहे हैं इसको, ठीक। देखो जो काली बंगन है, देखो बता दे रहे हैं यहाँ पर, जो काली बंगन है ना, काली बंगन में क्या था, जुता हुआ खेत था। आपको पता है ना, ये ऐसा कहा जाता है कि भैया जो संस्कृति जी रहे हैं हम लोग, आज से अगर हम बात करें, अगर हम आज तक क्या चल रहा है 2024, अगर हम बात करें ना तो आज से 3,500 साल पहले एक संस्कृति थी, और बहुत बेस्ट संस्कृति थी। हम लोग घर बनाते हैं ना तो नाली वगैरह का ध्यान नहीं देते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। मालूम पड़ रहा है कि पड़ोसी घर यहाँ तक है तो हमने आगे और बढ़ा लिया, भैया हमारा घर दिक्कत कर जाएगा, घर का शो नहीं दिखाई पड़ेगा। और इन समय क्या होता है, नालियों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो घर बनवाया था, सारे घर क्या थे, इसी साइड थे। मतलब बिल्कुल एक मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, सड़कें क्या थी, उनका पूरा एक सिस्टम ही बहुत अच्छा था। पढ़ाएंगे दिखाएंगे वहाँ पर। तो कई जगह पाया गया, कई साइट पाई गई जहाँ जहाँ पे क्या था, ये कल्चर पाया गया। तो देखेंगे कालीबंगन एक जगह है, कहाँ पर है, राजस्थान में। धौलीवीरा भी जगह है, बनावली भी है, लोथल भी, सब एक जगह है जहाँ पर संस्कृति पाई गई। कौन सी, हड़प्पा संस्कृति। तो आप देखेंगे जो कालीबंगन है ना, वहाँ पे क्या था, जुता हुआ खेत है ना। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं जो धौलीवीरा है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो जो लोथल है, लोथल में क्या था, लोथल जो है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी का मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ कच्छ के पास था। मतलब पानी के पास स्थित है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर व्यापार होता था, मिडिल एशिया से व्यापार होता था। तो जैसी बात है डॉकयार्ड पाया जाएगा, तो लोथल के पास डॉकयार्ड पाया गया। तो क्या हो गया, ए का 2। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का 2 बी का 1 हो गया, मिला। और नहीं तो और देखना है तो ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करेंगे ना इसके बारे में, किसके बारे में, बनावली के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बनावली में क्या मिला है, तो टेराकोटा मिला है ना। तो देख लेंगे इसका, ए का 2, बाकी मैच कर लो वहां से, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 आ तो गया आंसर, ठीक। अच्छा, हाँ तो ठीक है। देखो टेरिकोटा क्या था हमारा, बनावली था, है ना, बनावली था, तो मैच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 152। हाँ भाई बताइए क्या कह रहे हैं, चलो हम लगा दे रहे हैं। कह रहे हैं व्हेन देयर इज मिडनाइट एट आईएसटी। आईएसटी का मतलब क्या, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि 82.5 डिग्री
ईस्ट की बात करेगा, ये हमारा इंडियन टाइमलाइन, ठीक। अ प्लेस ऑब्जर्व 6 AM, यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर 6 AM हो रहा है, ठीक है, तो द मेरिडियन ऑन विच द सेड इज लोकेटेड, क्या मतलब, एक मिनट रुकना, रुक जाओ भाई। अच्छा, तो मेरिडियन की बात कर रहा है कि जो हमारा मेरिडियन है मतलब 0 डिग्री है वहां पे, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन कम छोटा है क्या? अच्छा, वहां नहीं 6 बजता है ना, ठीक। जहां पर 6 बजता है वहां पे किस उस पे टाइम है ना, मेरिडियन पे है। तो ठीक है, सॉल्व करते, बताओ जरा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस मुझे हेल्प करना, मतलब कि डेटा बताते चलना आप लोग, ठीक। यहाँ सॉल्व करवा दे रहे हैं, चलो बताओ क्या कह रहे हैं। ये जो हमारा इंडियन टाइम लाइन है ना, मतलब ये 82.5 डिग्री ईस्ट, सॉरी 82.5 होगा ना, इसका टाइम नहीं दे रखा है क्या? 12 बज रहा है ना, मिडनाइट, हाँ ठीक है, 12 AM कह सकते हैं ना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 6 क्या बोला वहां देखो, 6 AM, ठीक। तो 6 AM का मतलब क्या होगा, इधर ही होगा 6 AM। डेट, रुको, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मुझे फिर से, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, एक मिनट रुको। व्हेन देयर इज मिडनाइट एट IST, देयर इज मिडनाइट एट IST मेरिडियन 6 AM, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, अच्छा देखो यहाँ पर, लगता है खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखो भाई, हमारे यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है IST है, यहाँ पे कितना बज रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, 12 AM, यही तो स्टार्ट होगा। कह रहा है जहाँ पे 6 AM बज रहा है वो जो है उसका डिग्री बताना है, बताओ कैसे निकालोगे। 6 घंटे का डिफरेंस है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या कहा था हमने, क्या कहा था हमने, कहा था 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1 घंटा लेती है। कैसे निकाला था भाई, 1 डिग्री घूमने में कितना, 4 मिनट। तो क्या करेंगे, 15 से यहाँ मल्टीप्लाई, 15 से यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट, तो आंसर क्या हो गया, 15 चौका 60, मतलब क्या हो गया 60 मिनट, मतलब क्या, 1 घंटा। तो 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लेती है, तो हमने क्या देखा, 6 घंटे का डिफरेंस है भाई, यहाँ से यहाँ कितने घंटे का डिफरेंस है, आंसर क्या हो गया, तो 6 घंटे का डिफरेंस है कि नहीं। 6 घंटे का तो क्या करेंगे, 6 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 6 घंटे का डिफरेंस है ना, मतलब क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कुछ आ रहा है क्या, और 90 डिग्री ऐड करेंगे। रुको रुको रुको, सॉल्व करो, रुको भैया रुक जाओ, ऐसे सॉल्व करा लेते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री, रुक जाओ, 1 घंटे में 15 डिग्री, 6 घंटा है, तो 6 घंटे में कितना, आंसर क्या होगा, 15 × 6 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां से ये 90 डिग्री आगे थे तो 6 बज रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 82.5 को क्या करेंगे 90 में ऐड करेंगे, 82.5, ये तो रहेगा हाफ, ये कितना हो गया, बार बार हम 88.5 पढ़ा दिए ना स्टार्टिंग में, तो 82.5, अभी हाफ छोड़ दो, इसको बाद में ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 92, तो कितना हो गया 172.5 ईस्ट, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हमने दिमाग लगाया कि यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 6 ही बजेगा सुबह का, अब मालूम पड़े आप उल्टा यहाँ ना बजा देना 6, नहीं तो फिर माइनस कर दोगे आप लोग। वहाँ देखो आई थिंक 7:30 लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, लिखा है ना ऑप्शन देखो, तो 172.5 ईस्ट, 172.5 ईस्ट मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन। 30 कर दो या हाफ कर दो, ठीक। चलिए हाँ, क्वेश्चन, तो है टाइम, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी, गुजरात और मेरे ख्याल से
क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पर गुजरात में कोई विलेज है, कोई गांव है, यहाँ पर टाइम डिफरेंस और यहाँ पर गुजरात है, और यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के गांव के बीच का डिफरेंस क्या होगा? आंसर क्या होगा? 2 घंटा। याद आया हमने क्या कहा था? यहाँ पर कुछ लिखवाया था, बताओ जरा। गुजरात में कितना वो होता है? 68 डिग्री कितना था? 7 मिनट था, है ना? और यहाँ कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट। दोनों का जरा डिफरेंस निकालना। कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है? कितने डिग्री का डिफरेंस? लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ऑलमोस्ट 90 कहाँ से बाबू साहब? लगभग, भाई माइनस करो जरा, 97 में से माइनस करो 68, तो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस। तो 1 डिग्री में भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? हमने क्या बताया था? 1 डिग्री छोड़ दो, 15 डिग्री में कितना? 1 घंटा। 30 डिग्री में 2 घंटा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। इसको निकालना भी तो सीखो, क्यों कैसे आ रहा है। आगे बताओ। द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ हड़प्पा कल्चर, बताओ जरा। तो रॉक एडिक्ट, एक मिनट रुकना, रुक जाओ। हाँ ठीक है, सारे हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे आगे, हम आगे इसको पढ़ा देंगे। आगे बताओ 155। हाँ भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बताइए। हड़प्पा नदी किस नदी किनारे? हड़प्पा किस नदी किनारे? आंसर क्या हो गया? रावी नदी किनारे। एक का दो क्या हो गया? बस यही सही है, बाकी तो उनको पता है कि बच्चा बता नहीं पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे देखो पैटर्न मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो पैटर्न हो जाता है गोदावरी नदी। डी का भी 1 होगा, डी का 1 आ गया ना। हस्तिनापुर क्या हो जाएगा? नहीं, हस्तिनापुर एक मिनट रुक जाओ, दिल्ली के आसपास में है। और नाग, हाँ ठीक है, बी होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ पर होगा। चलो बचा क्या यहाँ पर? 4। ठीक है, निकल गया आंसर। 155 का कितना हो गया? बी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बताइए। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल्स, क्या है लिखा? इलेक्टोरेट्स होगा ये, इलेक्टर्स, सॉरी सही तो लिखा है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो आंसर क्या था? 50 क्या थे? प्रपोजर थे। 50 क्या थे? हमारे सेकेंडर थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 इलेक्टर्स हो जाएंगे। 50 होगा ना बेटा। चल 157 आंसर। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन प्रेसिडेंट को चुनाव देगा, चुनाव में भाग लेगा? आंसर क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है। रुक जा, पढ़ने तो दिया करो। हम रट के घर पे तो पढ़ के आए नहीं है कि भैया अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर है। सॉल्व नहीं किया तुमने घर पे इसको। हमने क्या कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में ऑल इलेक्टेड मेंबर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट। देखो आगे देखेंगे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। बोथ हाउस ऑफ नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया था हम लोगों ने, तो गलत हो गया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, बिल्कुल सही है ना। फिर क्या कह रहे हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, बिल्कुल सही है। मतलब क्या हो गया ये क्वेश्चन में? क्या हो गया सही? मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब क्या हो गया? डी सही हो गया। आगे 158 क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा इसमें राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेगा? तो आंसर क्या होगा? ऑल मेंबर ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ओनली कौन से मेंबर? इलेक्टेड, गलत हो गया। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही हो गया। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी असेंबली। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, रुकना यहाँ पर। अगर देखा जाएगा दिल्ली पुदुचेरी में ही है, 2 ही जगह है। ठीक है, ये भी सही होगा। ऑल द गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये नहीं होंगे, है ना। तो 1 और 2 सही होगा इसका। ओनली 1 और 2। सॉरी सॉरी,
1 तो गलत कर दिया था ना हमने, 2 भी सही था और ये 3 भी, 2 एंड 3, आंसर क्या हो गया? बी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो गवर्नर क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं राज्य के गवर्नर। ये कहाँ के होंगे? गवर्नर कहाँ पे होते हैं? राज्य में। क्या होते हैं? जैसे राष्ट्रपति काम करता है पूरे भारत के लिए, वैसे हर राज्य के लिए कौन काम करेगा? गवर्नर। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नर होगा वो क्या कहलाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। आगे बढ़ेंगे। 158 159 बताइए, बताओ क्या कह रहा है? ये देख रहे हो आंसर? सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाई क्या? प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो हेड होगा। क्या कह रहे हैं? देयर इज नो लिमिटेशन। भैया लिमिटेशन ही लिमिटेशन है। प्रधानमंत्री कह देगा नहीं जाना है यहाँ तो नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बस 1-2 पावर दी गई है, अदरवाइज सारा लिमिटेशन ही लगाया गया है। होता है ना कि किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सोना पहना दो, कहो कि भैया इस कमरे से बाहर मत निकलो, वैसा है राष्ट्रपति। ठीक है, तो पूरा का पूरा लिमिटेशन है। मतलब क्या हो गया? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे। 160 क्या कह रहे हैं? हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? डायरेक्टली। कैसे? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट का मतलब जहां पे जनता खुद वोट करती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या? जनता नहीं करती, जो जनता को हमने चुन के भेजा है, मतलब जनता ने जिसको चुन के भेजा है वो वोट करते हैं। ठीक है, आगे तो पढ़ेंगे ही। 161 अब देखो ये नोट करो, ये नोट नहीं करवाया था ना हमने, तो ध्यान रखेंगे। हुआ क्या था? संविधान में संशोधन हुआ था, 70 संशोधन, 1992 की बात है। 70वें नंबर का संशोधन था। उस समय क्या किया गया था? 1992 से पहले दिल्ली पुदुचेरी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते थे। लेकिन क्या हो गया? 1992 में 70 नंबर के संविधान से क्या हुआ? 70वें संविधान संशोधन से क्या हो गया? दिल्ली पुदुचेरी ने क्या किया? पार्टिसिपेट करने लगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसको नोट कर लो, ये नहीं ऐड करवाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपने नोट्स में ही ऐड करिए, जहां राष्ट्रपति खत्म हो रहा जगह छोड़े हो ना, बस वही नोट कर लो और वही सपोर्ट करेगा। कॉपी के पीछे, रफ में, शीट में नहीं सपोर्ट करता। शीट नहीं रिवाइज करते ज्यादा आप लोग। 70 नंबर का संशोधन था, 1992 की बात है। इससे पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन में दिल्ली पुदुचेरी पार्टिसिपेट नहीं करता था। यहां पे ऐड करने से ये करने लगा, तो ये हो गया। चलो 162 चलिए क्या कह रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन फिर से आ गया। ठीक, आगे समझ में देख लो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो कैसे होता है? इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? फिर क्या कह रहे हैं? देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। जो इलेक्टोरल कॉलेज का प्रोविजन है क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो आंसर क्या हो गया? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस। बिल्कुल बात सही हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे, है ना। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं भाई? ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये हो गया रीजन। ये भाई जो सांसद विधायक है इनको हम चुन के भेजते हैं, तो चुनाव कैसा हो गया? ये रीजन हुआ। और ये क्या हो गया? ये इसका इफेक्ट हुआ। मतलब क्या कि जो आर है बिल्कुल करेक्ट तरीके से क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट ए को। तो आंसर क्या हो गया? ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई यही बात हो रही थी, तो मैं बोल रहा ना ऐसा हो रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे। 163 इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई। कैसे भाई? ओपन से होता नहीं है, ओपन बैलेट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट होता नहीं है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आ गया ना। अब क्या रहा है? प्रोपोर्शनल। क्या प्रोपोर्शनल? आधा बोल दिया है,
वहाँ क्या था, इक्वल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो आंसर क्या हो गया इसका 163 का बी। अब देखो दो शब्दों से खेल गई है। 163, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर दीजिए। कौन? हाँ, 1 एंड, अच्छा 1 एंड 2, 1 एंड 2 दे भी रखे होंगे। हाँ, सी। आंसर क्या आ रहा है उधर? शाश्वत बताओ, बताओ बेटा। 1 एंड 3 होगा ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही लिखा है, ऑप्शन में दे रखा है। 1 एंड 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी है ना, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन नंबर कट गया बेटा। क्या लिखा है जरा देखो यहाँ पे। ये कह रहे हैं, हमने क्या कहा था? हमने कहा था जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, इक्वालिटी बताई थी। और जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो, जरूरी नहीं है। लेकिन अमेरिका में जरूरी है, ये बात याद आया? क्या कह रहे हैं? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। ये जरूरी नहीं है। ये तो अपने आप कट गया। पढ़ाते हैं ना तो ध्यान नहीं देते हो सही से। आ गया क्वेश्चन। दो बात बताया था ना कि क्या जरूरी नहीं होगा, तो भैया जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो, और जरूरी नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बहुत जरूरी है कि अगर अगर वो राष्ट्रपति बनता है तो वहां का नागरिक होना जरूरी है बाई बर्थ। तो एक तो अपने आप कट गया, अब बाकी आप लोग बता ही दोगे। 35 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, ओनली लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? गलत। ओनली 2। ध्यान ही नहीं गया होगा। आओगे घर पे कहोगे वाह 50 में 50 करके आए हैं, और जैसे ही घर आए तो 50 से कब 20 पहुंचेगा समझ ही नहीं आएगा। 10 दोस्त मिल गए ना उसी में, वो 20 तक पहुंच जाते हैं हम लोग। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। पेपर देकर निकलो, अब तो भैया यूट्यूब का जमाना है, जैसे कि चलो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, पेपर दे करके मालूम पड़ता है अच्छा 60 क्वेश्चन करके आए थे, वो कब 50 पहुंचता समझ ही नहीं आता है। फिर मुंह लटका के चले आओ, ऐसे ढंग से पढ़ लो। आगे 165 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं री इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? तो री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा होगा? आर्टिकल 57। देखो आर्टिकल 57 पूछ लिया इसने, है ना? आगे बात करेंगे 166। क्या कह रहे हैं? इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रिफर्ड टू। तो आंसर क्या हो गया? चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो डिस्प्यूटेड, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल क्या होगा? या प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूटेड हो गया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूटेड हो गया। आर्टिकल किसके तहत? आर्टिकल 78 के तहत। इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। हेल्प लेगा भले इलेक्शन कमीशन का, अदरवाइज पूरा फाइनल डिसीजन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 166 का सी। क्या कह रहे हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। तो आर्टिकल 61 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को जब हटाते हैं तो भाई सिंपल शब्द थोड़ा ना होगा, हटा दिया पोस्ट से, इम्पीचमेंट लगाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आगे बात करेंगे। 168 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। 5 साल कंप्लीट होने से पहले उसको हटा सकते हैं। कैसे? तो आंसर क्या हो गया? बाय द पॉलिटिकल पार्टी पावर। बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है उनकी, है ना? थ्रू द इम्पीचमेंट। आंसर क्या हो गया? इम्पीचमेंट के द्वारा, है ना? आगे बात करेंगे 169। आंसर दो आप लोग। देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, है ना? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस पे इम्पीचमेंट तो लगाते हैं संविधान के द्वारा, है ना? क्या करता है? वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन कौन लगाता है? तो आंसर क्या हो गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? इस पर इम्पीचमेंट लगाते हैं। ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। आगे बढ़ेंगे 170। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज, भाई उसको बताना जरूरी है ना, तुमको हटा रहे हैं
कितने दिन पहले बताओगे तो आंसर क्या हो गया, 14 डेज पहले बताते हैं, है ना। कुछ डेटा है, 14 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, सब याद कर लो, 6 वीक, ये सब याद कर लो, सब आएगा, सपोर्ट काम करेगा ये सब। चलो 171 क्या कह रहे हैं, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहे हैं द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, गलत है भाई। इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कैन वोट इन पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है तो वोट कहाँ से करेगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ओनली बी इज करेक्ट, ठीक है। 71 72 देखो भाई, बड़ा जल्दी आंसर आ गया आप लोगों का। पढ़ नहीं रहे हो क्या, रटक मार बैठे हो। हम ही गलत हैं, सारी गलती तो हमारे ही है कि हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन। हम चाहते, मेरे पास पेपर आ चुका था, आराम से पढ़ देते, हम लोग बच्चे से तो पढ़ नहीं पाएंगे, बेटा अच्छा नहीं सोचोगे मेरा कभी। चलो आते हैं, अरे पढ़ा लेना तो चलो ठीक। फॉर हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट, देखो ध्यान समझना, कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर रीजन ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज। कह रहे जब कभी भी प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं होगा, रीजन दे दिया, डेथ हो गया, उसको हटा दिया गया, या कोई और कारण हो गया, तो उस समय क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट कब तक, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट कब तक रहता है, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रह सकता है। क्यों, क्या होगा, विद इन 6 मंथ, क्या होगा, विद इन 6 मंथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। चलो हाँ, 1.5 साल कहाँ होगा बेटा, 6, हाँ सही तो कह रहे हैं। अच्छा 1.5 साल लिखा हुआ है, 1.5 ओनली हाफ ईयर नहीं लिखा है, देखो इसके साथ हम भी सोच लिए, ठीक है। और 1.5 साल लिखा हुआ है, अगर ये लिखा होता है ना हाफ ईयर तब सही था, ठीक। चलो ये सारे क्वेश्चन सब आए हुए हैं, कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं क्वेश्चन मॉडल पेपर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, कौन है प्रेसिडेंट, आंसर क्या हो जाएगा, कौन है आंसर इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द नेशन है हमारा। चलिए 174 What is deadline fill the occurrence of vacancy due to death, resignation or removal of the president of India, आंसर क्या होगा, 6 महीने के पहले उनकी सीट को भरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। 175 In case the post of president of India falls vacant due to his death, resignation, removal from office, who will occupy the post, आंसर क्या हो गया, वाइस प्रेसिडेंट occupies the post। आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट, बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा आज हमको, 1 घंटा लगभग लगा, 13 मिनट तो उसका है, बहुत बढ़िया। मतलब 1 घंटे में हो सकता है सोल्यूशन, है कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल तो नहीं है, अब न्यूमेरिकल में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक। लिख लो, अगर टेस्ट देना है तो पढ़ के आना है, तो अब की बार किसका टेस्ट होगा, लिख लो। आपके पास, इसके पास नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं बाबू साहब, सबके पास है ना। तो नोट करो उसमें, कुछ चीज़ें हम नहीं करवाएंगे ना, उसको बाद में करवाएंगे, नोट कर लो। भाई डीपीएसपी अभी नहीं पढ़ाया ना, तो अभी नहीं करा रहे हैं, बाद में जहाँ पे प्रेसिडेंट कराया वहाँ पे डीपीएसपी से फंडामेंटल राइट्स करवा देंगे, ठीक। तो लिख लो यहाँ पे, बाकी सारा होगा इसमें। ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक सारे पढ़े हुए हैं, गुप्ता एम्पायर नहीं होगा, देखो वहाँ पर 2 को यहाँ पर अंडरलाइन करिए, क्योंकि ये टेस्ट आगे करवाएंगे। गुप्ता एम्पायर एंड डीपीएसपी, गुप्ता एम्पायर एंड डीपीएसपी, डीपीएसपी की जगह प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लिखिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डीपीएसपी की जगह, और गुप्ता एम्पायर को रोक देना, इन दोनों को रोको, ताकि मुझे सब तो याद है ही फिलहाल। अब क्या किया जाए, हाँ कहाँ, अच्छा वो वाला, उसको हम करवा देंगे, उसको हम करवा देंगे, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा हमको। उसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, उसका आंसर बताओ।
क्वेश्चन मुझे याद है, करवाएंगे इसको। नहीं नहीं कराया नहीं। इसका आंसर कितना, 22 घंटा आ रहा है क्या? इसका आंसर कितना आ रहा है? 22 घंटा। देखो क्वेश्चन नंबर 170, 170, 170, 70। ये क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, कल डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ में। जरा दिमाग लगा कर आना। इसका आंसर जहां तक 22 घंटा ही आ रहा है। हाँ हैं? घर आके देखा था कैसे किए हो? तो ऐसे कैसे लगा दिया बताओ हमको भी। हाँ कैसे सॉल्व किया दिखाओ तो हमको। 22 घंटा तो आंसर बता दिया हमने। बेटा पन्ना पलटो जरा, वाइस प्रेसिडेंट पे आओ, जरा रिवाइज करवा दिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट रिवाइज करवा दे कि चैप्टर स्टार्ट करें, इसका मतलब नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कल स्टार्ट करेंगे, साथ में प्रधानमंत्री कल ही लगा, जहाँ तक खत्म हो जाएगा चैप्टर, है ना। 2 चैप्टर साथ में खत्म होगा, दोनों को मिला के पढ़ा जाएगा। क्या प्लस कर दिया? दोनों का डिफरेंस कितना निकाला? 300। 11 कैसे आ रहा है? हाँ तो वैसे 11 11 कर रहे हो। हे भगवान, दोनों को ऐड करो, 165 ईस्ट 165 वेस्ट मतलब 330। उसको 15 से डिवाइड कर दो, तब आएगा 22 घंटा। जाओ बाबू साहब, तुम लोग ना ऐसे लगाओगे क्वेश्चन, कैसे भी आना चाहिए आंसर है। चलो भाई लगा लो क्वेश्चन, लगा लो, लगा लो क्वेश्चन। हाँ ऐसे लगाओगे? चलो भैया ऐसे लगा लो, हम तो एकदम सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चन लगाओगे आप लोग। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा था, ये भी सही दिमाग लगाए हो। ये है 0 डिग्री, और क्या कह रहा है 0 डिग्री से अगर हम बात करेंगे इधर की तरफ, है ना, तो 165 डिग्री क्या था ये, 165 डिग्री ईस्ट, और ये क्या है 165 डिग्री क्या है, ये है वेस्ट। मेरा तरीका क्या था कि भाई दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है, टाइम का डिफरेंस। तुमने क्या किया, इन भाई टाइम का डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो कितना हो गया 330 तो हुआ कि नहीं हुआ। और बाद में क्या कर देंगे, टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है, एक 15 घंटे और निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 22 घंटा। ये लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, अब यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दिया। भाई 0 से 165 डिग्री ईस्ट पहुंचने में 15 घंटा होता है ना। हर 1 घंटे का डिफरेंस कितना, उल्टा बोल रहा है, 15 डिग्री में कितना, 1 घंटा, यही तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया 165 डिग्री में कितने घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड करो तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 घंटा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको भी क्या कर दिया इन्होंने, 11 घंटा, कुल कितना हो गया 22 घंटा, बाद में जोड़ दिया उठा करके, इन्होंने टाइम को जोड़ दिया है। आया कुछ समझ में? कितने लोग समझ में आ गए, बस सिर हिला रहे हो? ठीक है, ये भी तरीका सही है। बाकी हम क्या किया, हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ दिया था, 330 हो गया था, और 15 से डिवाइड किया था, क्योंकि 1 डिग्री होता है ना कि 15 डिग्री जाने में कितना लगता है, 1 घंटा। तो बस हमने इसको क्या कर दिया था, कंपेयर करके यहाँ पे सॉल्व किया था। ठीक है, करना घर पे सॉल्व, नहीं आएगा फिर हम बता देंगे सही तरीके से, बिल्कुल तरीके ऐसा कि ताकि कर ले जाओ। हाँ पिछले सीट में था। हाँ वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर खोलो। हो गया रिवाइज।
वाइस प्रेसिडेंट रिवाइज हो गया इधर? चलो बस 2 मिनट और देंगे। तुम्हारी कॉपी कहाँ है बेटा तुम दोनों की? हाँ, कॉपी लाना भूल गई। पूरा प्रेसिडेंट रिवाइज हो गया आप लोगों का? हो ही गया होगा टेस्ट की वजह से, है ना? अगली बार वाइस प्रेसिडेंट वो भी रिवाइज हो जाएगा। ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसको याद कर लेना, क्वेश्चन देंगे वहां से, है ना? पढ़े रहोगे तो रिवाइज करना आसान रहेगा। पेपर टिक करना वहां पर। हो गया ना? बस आओ चलो बताओ जरा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। इसको पढ़ लिया था, इसी को रिवाइज कर लेते हैं आज। चलिए, हमने क्या देखा था? आर्टिकल 63। हमने बात किया था आर्टिकल 63, आर्टिकल 63, 64, 65, 63, 64, 65। अब बेटा देखो आपका भी रिवीजन होगा, ठीक है? आर्टिकल 63 में क्या कहता है कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। आज भी रहेगा, आज से 20 साल 50 साल पहले भी था, और आज से 500 साल बाद भी रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा? 500 साल में रहेगा। अर्थ हमारा बहुत, अभी तो अर्थ की बहुत ज़्यादा लाइफ है भाई, ठीक है? अभी 4.5 करोड़ अर्थ की लाइफ है अभी। तो मतलब क्या कि 4.5 करोड़ तक रहेंगे ये लोग भाई? लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ और भी दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कहाँ से मालूम चलता है? तो संविधान के आर्टिकल 63 से ये मालूम चलता है कि भाई क्या होगा भारत में? क्या होगा भारत में? एक वाइस प्रेसिडेंट जरूर होता है, उसका पद रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 64 क्या कहता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, इसका इलेक्शन होता तो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, लेकिन एक्चुअल काम क्या होगा? ये क्या होता है? ये राज्यसभा का क्या होगा? राज्यसभा का क्या होता है? ये होता है स्पीकर। राज्यसभा का ये होता है सभापति। हमने क्या कह दिया? जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 64 ये बात कहता है, ठीक? और सैलरी भी मिलेगी ना, इसको ध्यान रखना। इस बात को क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि सैलरी भी मिलती है, तो इसको वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती है भाई। आपका चुनाव हुआ इस तरीके से, आप इलेक्ट हुए इस तरीके से, और काम क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो, तो सैलरी किसकी? इसकी किसकी? इसकी है ना? तो ध्यान रखेंगे, इसको सैलरी मिलती है राज्यसभा के स्पीकर के रूप में, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। आर्टिकल 65 क्या कहता है? वही चीज कहता है, जब कभी भी क्या हो जाएगा, जब कभी भी प्रेसिडेंट का पद, मतलब जब कभी भी राष्ट्रपति का पद क्या हो गया? वैकेंट हो गया, मतलब क्या हो गया? रिक्त हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? आर्टिकल 65 के तहत जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या बन जाता है? वो प्रेसिडेंट की तरीके से ही एक्ट करता है, मतलब उसके से काम करता है। क्या हो गया? इधर शाश्वत बाहर भगा देंगे तुमको अभी दोनों को, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? वो प्रेसिडेंट के तरीके से एक्ट करेगा। मतलब क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात की गई है आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 65 में एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात की गई है। कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। कब करेगा? जब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद वैकेंट होगा तब। आगे बताओ आप लोग, हम पूछेंगे भी आंसर नहीं देंगे, बताओ। अब बात करेंगे यहाँ पर कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका टर्म कितना होता है? पोस्ट ऑफ ऑफिस कितना? तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफ ऑफिस कितना? 5 साल। हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ, ठीक है? 5 साल अपने पद पर रहेगा, लेकिन 5 साल के पहले भी उसको हटाया जा सकता है। 5 साल से कम भी उसकी लाइफ हो सकती है वहाँ पे। क्यों? या तो डेथ हो जाए, या रिजाइन कर दे, या उसको हटा दिया जाए। जरूरी नहीं कि 5 साल कन्फर्म है, ठीक? आगे बात करेंगे, इसको ओथ कौन दिलवाएगा? तो हमने क्या कहा था? ओथ हमेशा हम लोग अपने बड़े से लेते हैं, है ना?
तो आंसर क्या हो गया? इससे बड़ा कौन हो गया? इससे बड़ा कौन हो गया? प्रेसिडेंट ओथ लेता है किससे? उल्टा बोल रहे हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है ओथ किससे लेगा? तो आंसर क्या हो गया? ये लेता है किससे? ये लेता है प्रेसिडेंट से। अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो जिससे ओथ लेते हैं 99% ये वर्क करता है कि जिससे हम ओथ ले रहे हैं ना उसी को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। ये जब ट्रिक्स हैं छोटे छोटे। सिर्फ 1% कहाँ फंस जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ना ये ओथ लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, लेकिन प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट को। अदरवाइज जिससे हम ओथ लेंगे मतलब क्या कि जो प्रधानमंत्री है ओथ किससे लेते हैं? राष्ट्रपति से। तो प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जितने भी कैबिनेट के मेंबर हैं, अगर ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट से तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? आंसर क्या हो गया? प्रेसिडेंट को। इसको बात को समझना होगा आप लोगों को। जो लोकसभा के जो मेंबर होंगे ना ओथ किससे लेते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष से। आगे पढ़ाएंगे तो अपना जो लेटर देंगे रिजाइन का किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को। ये तरीका होता है सारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है CJI किससे ओथ लेता है? राष्ट्रपति से। तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? राष्ट्रपति को। ध्यान रखेंगे ये ट्रिक है। चलो तो क्या देखा हम लोगों ने? अच्छा ये वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से लिया गया है? ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी होती है इसकी? क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद से 35 ईयर कंप्लीट करना चाहिए। 35 ईयर कंप्लीट करना चाहिए। ये किसका किसका होता है? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का और गवर्नर का। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया या फिर गवर्नर हो गया, वो क्या होंगे? 35 ईयर की एज क्या कर लें वो लोग? कंप्लीट कर लें तो ये क्या बनेंगे? ये वाइस प्रेसिडेंट। आगे बात करेंगे। क्वालिफाइड मेंबर ऑफ क्या? राज्यसभा। और राष्ट्रपति में क्या था? लोकसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। यहाँ क्या है? राज्यसभा का मेंबर बनने योग्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ठीक। और ध्यान रखेंगे चाहे प्रेसिडेंट हो गया चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि आप समझो कि राज्यसभा का ही सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ये पढ़ाया था हमने। फिर हमने क्या कहा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ये जब कोई भी क्या होता है बिल डिस्कस होगा उस पर वोट नहीं करता है जनरली। क्यों? क्योंकि वहां का मेंबर तो है नहीं। जब मेंबर नहीं है तो वोट नहीं करेगा, कभी वोट नहीं करेगा। आंसर है कब? कास्टिंग वोट करता है। कब? जब मान लो कोई बिल है, इस बिल पे क्या हुआ है? वोटिंग हुआ है और वहां पर 100 इस दिन क्या हुआ? वोटिंग हुई। तो एक तरफ 50 आ गया, एक तरफ 50 हो गया, तो क्या किया जाएगा? दोबारा वोटिंग कराएंगे। होगा तो 100 ही। तो क्या किया जाएगा? जहां जाएगा अपना वोट जहां ऐड करेगा वो बिल पास होगा, मतलब उसी जीत जाएगी, वो पार्टी जीतेगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कास्टिंग वोट करता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। आगे क्या देखेंगे? उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति में कोई भी सदन, कोई भी हाउस पहले प्रस्ताव लेकर के आएगी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सबसे पहला जो प्रस्ताव आएगा वो कौन लेकर के आएगा? राज्यसभा सबसे पहला प्रस्ताव लेकर के आएगा। राज्यसभा जो बिल पास करेगा, इसको हटाने का जो प्रस्ताव पास करेगा वो किस मेजोरिटी से होगा? तो आंसर क्या हो गया? इफेक्टिव मेजोरिटी। इसको लोकसभा में पढ़ाएंगे, हमने बताया था। और लोकसभा का क्या है रोल? ओनली ऑर्डिनरी मेजोरिटी से क्या करेगा? उसको पास कर देगा तो ये हट जाएगा। लेकिन बताने से क्या होता है कि इसको हटाना है, ये बताना कितने पहले दिन जरूरी है? 14 डेज पहले इसको बताना जरूरी है। ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसके इलेक्शन में भाग कौन लेता है? राष्ट्र। आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो इलेक्टेड हो या तो फिर नॉमिनेटेड हो। ये सब पढ़ाया था हमने। नाम बताइए जरा। नंबर 1 वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 गोपाल स्वरूप पाठक, नंबर 5 बीडी जत्ती, नंबर 6 मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नंबर 7 आर वेंकटरमण, नंबर 8 शंकर दयाल शर्मा, बत्ती गुल हो गई, नंबर 9 KR नारायण, नंबर 10 कृष्णकांत, नंबर 11 भैरव सिंह शेखावत, नंबर 12 हामिद अंसारी, नंबर 13 देख देख के बता रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। ठीक। नंबर 13 वेंकैया नायडू, नंबर 14
इसका मतलब क्या हुआ कि 15 नंबर की इस समय राष्ट्रपति हैं और 14th नंबर के क्या हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। ध्यान रखेंगे। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।